यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की प्रतिभा और यहाँ के लोगों के पुरुषार्थ के प्रतीक के रूप में वह डिग्री जाएगी तो प्रदेश और देश के विकास को वैश्विक पटल पर ले जाने का कार्य करेगा। मैं विश्वविद्यालय स्थापना के लिए यहां पर उपस्थित होने के लिए माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली से जुड़े हुए अपने जनप्रतिनिधियों को इस प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं। और भाइयों बहनों, आप सभी को इस अवसर पर कोटि कोटि बधाई देते हुए मैं एक बार फिर से माननीय गृह मंत्री जी का, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानव के जीवन की सही पहचान उसकी शिक्षा से होती है और आज जनपद सहारनपुर की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पावन भूमि को शिक्षा रूपी अमूल्य उपहार सौगात के रूप में मिलने जा रहा है। अपने विकास के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने नए क्षितिज पर होगा हमारा जनपद सहारनपुर। और आज 92 करोड़ रुपए की लागत से 50.43 एकड़ में विस्तृत हमारी मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसके लिए शत शत प्रणाम करते हुए ससम्मान आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय गृह मंत्री जी को भारत सरकार के अपने कर कमलों से हमारे शिक्षा की ज्योति के दीपक को आलोकित करके शिलान्यास करके शुभ कार्य संपन्न करें अपने कर कमलों के माध्यम से। शिलापट से अनावरण हटता हुआ एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत, बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं और दिल की गहराइयों से जनपद सहारनपुर परम आदरणीय यशस्वी देश के गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करता है। बहुत सारी बधाइयों के साथ मां शाकंभरी विश्वविद्यालय बनने से सहारनपुर और आसपास के जिलों को न केवल शिक्षा संबंधी उच्च स्तरीय सुविधा मिलेगी, बल्कि यहाँ के विद्यार्थी उस शिक्षा के लिए हरियाणा, चंडीगढ़, देहरादून जाते थे और आज उनको अपनी मातृभूमि पर ही विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त होगी। अब वो पल जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार, जी हाँ, अपनी सकारात्मक सोच और बृहद सोच समर्पण के साथ देश के हर वर्ग, जाति, क्षेत्र, धर्म, आयु के लोगों को जीवन के उसको सरल सहज बनाने में अपने अनवरत प्रयासरत रहने वाले भारत के यशस्वी, जिन्होंने देश का मान पूरे विश्व में बढ़ाया, प्रणामादि श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री जी को मैं अनुरोध करना चाहूंगी शत शत प्रणाम करते हुए ससम्मान के अपने संबोधन आशीर्वचन से हम सभी को अन्वित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई क्यों, सहारनपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज होती है क्या? अरे जिनको सपना आते हैं यूपी में सरकार बनाने के, इनके दिल दहल जाए ऐसी आवाज निकालिए। मेरे साथ हाथ उठाइए, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई दिनेश शर्मा जी,
भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के सम्माननीय कृषि मंत्री श्रीमान सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे युवा नेता और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी, हमारे लोकप्रिय मंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही नेता श्रीमान संजीव बालियान जी, श्री प्रदीप चौधरी जी, हमारे मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, धर्म सिंह सैनी जी, जसवंत सैनी जी, दिनेश खटीक जी, कपिल देव अग्रवाल जी, श्री देवेंद्र नीम जी और आज यहां पर उपस्थित सभी विधायकगण, सांसदगण और आज इस विराट जनसभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मेरे लिए सौभाग्य और आनंद की बात है कि इस पवित्र और ऐतिहासिक भूमि पर मां शाकंभरी देवी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए योगी जी ने मुझे निमंत्रित किया है। इस भूमि की अधिष्ठात्री देवी जब मां ने दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध कर असत्य पर सत्य की जीत कराई, तब उनको शाकंभरी के नाम से लोगों ने पूजना शुरू किया, जो शक्ति और संपन्नता दोनों की प्रतीक। आज यहां पर यूनिवर्सिटी के भूमि पूजन के साथ ही उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ योगी जी के नेतृत्व में, दिनेश भाई के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें एक कड़ी और जुड़ी है, एक आहुति और दी जाती है। इसके साथ ही आसपास के 3 जनपदों का, 3 जिलों के सभी युवाओं के लिए न केवल पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होगी, अपने घर के साथ ही उनको उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं, मैं कहना चाहता हूं कि 2017 में यही सहारनपुर में मैं आया था। सभा थी, सभा के बाद बहुत सारे लोग मुझे मिले थे और उस वक्त कहते थे कि साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर हम तो परिवर्तन कर देंगे, मगर परिवर्तन के साथ हमारा जो पलायन हो रहा है वो क्या कम होगा? मैंने उनको कहा था कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करने वाले उत्तर प्रदेश से पलायन करते जाएंगे। योगी जी को कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा माफिया और जिस प्रकार के तत्वों का शासन था, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सम्मान लौटाने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। एक समय था यहां न केवल दंगे होते थे, हमारी बहन बेटियों को, बच्चियों को पढ़ाने के लिए बाहर के राज्यों में भेजना पड़ता था, क्योंकि यहां सुरक्षा नहीं थी। उनका सम्मान यहां पर संभाला नहीं जाता था, उनको अपमानित किया जाता था। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किसी भी माँ, बेटी, बहन को पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है बेटों के साथ दुर्व्यवहार कर पाए। मित्रों, इस प्रकार का उत्तर प्रदेश। अभी योगी जी ने कहा उत्तर प्रदेश से दिल्ली से सहारनपुर आते आते 8 घंटे होते थे, अब 3 घंटे होते हैं। दूरियां घटी,
योगी जी, सिर्फ रोड की दूरियां नहीं घटी, रोड तो अच्छे हो ही गए, दूरियां भी घटी है। मोदी जी के कारण दिल की दूरियां भी कम हो गई है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 साल के अंदर देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, हर तबके के गरीब का कल्याण का एक यज्ञ चालू। हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है, हर घर में बिजली पहुंची, हर घर में शौचालय पहुंचा है, हर घर में 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाओं का एक सुंदर कार्ड पहुंचाने का काम किया है। और कोरोना आया तब से 2 साल से मोदी जी हर घर में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज निशुल्क भेजने का काम भी कर रहे हैं। देश के 60 करोड़ गरीबों को और यूपी के 15 करोड़ गरीबों को संभालने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है उसमें विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना मिलों को बंद कर अपने चट्टो बट्टों को बेचने का बड़ा षड्यंत्र चलता था। इसकी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी हो, कहीं पर भी एक भी मिल भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनने के बाद बेची नहीं गई है, बंद नहीं हुई। और मित्रों, हमने कहा था कि किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान मिलेगा, और मैं आज बताना चाहता हूं कि अब तक 90% किसानों का गन्ने का भुगतान करने का काम हो चुका है, और जो 10% का बाकी है वो भी इसकी प्रक्रिया चालू कर दी है। मित्रों, 1,44,000 करोड़ का भुगतान करने का काम ये 5 साल 4 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने कहा। मित्रों, हमने कहा था माफिया से मुक्ति दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक जमाना था कि माफियाओं से पुलिस डरती थी, आज माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ये स्थिति बदलने में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। हजारों करोड़ रुपया की सरकारी संपत्ति ये माफिया कब्जा कर बैठ गए थे। बड़े दमखम के साथ सभी कानूनी अड़चनों को पार कर योगी सरकार ने इसको खाली कराने का काम किया है, और वो संपत्ति आज उत्तर प्रदेश की जनता की संपत्ति है। मित्रों, हमने कहा था कि गौ हत्या पर कड़ाई करेंगे। मैं आज आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि जो अवैध कत्ल खाने चलते थे उसको बंद कराने का काम योगी सरकार ने कर आज प्रदेश के अंदर एक प्रकार से कानून का शासन लाने का काम किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में अभी मैं अखिलेश जी का भाषण सुन रहा था, टीवी पर चल रहा था कि अपराध बढ़ गया है। अखिलेश जी, कहां से चश्मा लाए हो? किस चश्मे से देखते हो? आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं। डकैती में योगी सरकार के शासन में 70% की कटौती हुई है। 70% की लूट, हथियारों के साथ लूट में 69% की कमी हुई है। हत्या में 30% की कमी हुई है।
बलवा में 33% की कमी हुई है और दहेज के मृत्यु में 22.5% की कमी हुई है। जरा घर जाकर आंकड़े खंगाल दो अखिलेश जी। आपके शासन के अंदर यूपी में माफिया राज था, आज यूपी में कानून का राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां पर एक जमाना था, दंगे होते थे, युवा मारे जाते थे, दिनों तक कर्फ्यू रहता था और एक तरफा केस करने की प्रवृत्ति होती थी। आज दंगे उत्तर प्रदेश के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। मित्रों, आपने 2 बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। देश के ऐसे बहुत सारे मसले जो 70 साल से जिसको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था, नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल के अंदर पूरा कर दिया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, धारा 370 पूरे देश में कोई नहीं मानता था कि धारा 370 समाप्त होगी। नरेंद्र मोदी सरकार आपने बनाई 5 अगस्त 2019 को संविधान से धारा 370 को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता। कोई नहीं मानता था कि इस देश के अंदर कभी ट्रिपल तलाक का कानून जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार आई, ट्रिपल तलाक के कानून को खत्म कर मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। कोई नहीं मानता था कि राम जन्मभूमि का फैसला आएगा और राम जन्मभूमि मंदिर की शुरुआत होगी। मित्रों, यही अखिलेश जी, मुझे ठीक याद है 2014 में मुख्यमंत्री थे, ताने लगाते थे, मैं प्रभारी था, ताना लगाया था वही मंदिर बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने आज अयोध्या में आसमान को छूने वाला राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थनीति को सुधारा है। नरेंद्र मोदी जी ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। कांग्रेस का जमाना था, सपा बसपा कांग्रेस को समर्थन करते थे। आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादी देश के अंदर घुसते थे और तांडव कर चले जाते थे। दिल्ली के हुक्मरानों के माथे पर जू नहीं रहे। उन्होंने उरी में प्रयास किया, पुलवामा में किया, मगर उनको मालूम नहीं था सरकार बदल गई है, मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और मित्रों, उसके बाद दुनिया भर के अंदर संदेश गया है कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर नहीं सकते। एक प्रकार से पूरी दुनिया में भारत को सम्मान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार के रास्ते से बाहर निकालकर विकास के रास्ते पर लाने का काम किया, दंगा मुक्त बनाया है, कानून का शासन स्थापित किया है। मैं आज समग्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को निवेदन करना चाहता हूं, फिर एक बार आपके आशीर्वाद की जरूरत है, फिर एक बार आपके समर्थन की जरूरत है। मुझे बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले, इस बार 300 पार होगी या नहीं होगी?
जरा जोर से बोलिए, क्या 300 पार होगी? पक्का होगी? मोदी जी को बता दे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। आपने भारत सरकार के हमारे यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय गृह मंत्री जी ने अपने उद्बोधन आशीर्वचन से हम सभी को अनभित किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभी